है ना। चलो बात कर रहे हैं किसका, फ्रूट का, ठीक है। देखो फ्रूट का स्टडी को तो हम लोग पोमोलॉजी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड यूज होता है इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। एक होता है पोमोलॉजी, ठीक है। एक और वर्ड यूज होता है कार्पोलॉजी, ये भी सुने होंगे, ठीक है। एक और वर्ड यूज होता है कार्पोलॉजी, दोनों थोड़ा सा अलग है, ठीक है। पोमोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी क्या है, अलग आपको समझने का जरूरत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। हम बस ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। पोमोलॉजी क्या है, दिस इज स्टडी ऑफ फ्रूट एंड इट्स कल्टीवेशन, ठीक है। फ्रूट का स्टडी और इसका कल्टीवेशन को क्या बोलते हो, पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड इट्स कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन का भी स्टडी, कैसे किस फ्रूट को ग्रो करते हैं, तो हम लोग कहते हैं उसको पोमोलॉजी। देन व्हाट इज कार्पोलॉजी, देन कार्पोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट एंड इट्स सीड, मतलब उसका सीड के साथ पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड कार्पोलॉजी, ठीक है। सीड के साथ हम लोग जो पढ़ते हैं उसको, मतलब फ्रूट एंड सीड इज कॉल्ड कार्पोलॉजी, ठीक है। हालांकि कार्पोलॉजी आपको याद नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा देर में कार्प वर्ड ही बात करने वाले हैं, जैसे बोलेंगे एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। पहले हम लोग बात किसका कर रहे हैं, फ्रूट स्टडी समझ गए। फ्रूट क्या है, दैट इज पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी किसको बोलते हो, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड इट्स कल्टीवेशन, लिखने का मतलब नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। पोमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड इट्स कल्टीवेशन। कार्पोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड इट्स सीड। क्लियर है। चलो पहले एक छोटा सा बात समझने का कोशिश करो। हम लोग में से ज्यादा तो ये नहीं समझते कि व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रूट, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रूट, इसका बात हम लोग बात क्या कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रूट, ठीक है। देखो फ्रूट समझने का कोशिश करो। फ्रूट आप बोलोगे क्या काम कर रहा है, फ्रूट एक्चुअली में प्रोटेक्ट करने का काम करता है सीड्स को, ठीक है। फ्रूट एक्चुअली में सीड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट कैसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी हर तरह से प्रोटेक्शन का हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि लाइक किसी तरह से एनिमल और इन सब से, मतलब बर्ड्स इन सब से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। किसी तरह का मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी तरह का इंसेक्ट इन सब से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठंडा या गर्मी है, इससे भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, दैट इज फ्रूट। आप बोलोगे कैसे, ठीक है। देखो एक बात समझने का कोशिश करो, ये बात आप कहीं ना कहीं समझते भी हो, लेकिन अच्छा कच्चा फ्रूट का सीड लगाने से फ्रूट ग्रो होता है, पेड़ ग्रो हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे कच्चा आम ले आए, उसका सीड लगा दिए, तो क्या उससे पेड़ बनेगा, नहीं बनता है। रीजन समझ जाओ। और कच्चा आम क्या होता है, बाहर से कड़ा होता है, ठीक है, बाहर से कड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि बाहर से कड़ा क्यों है, बाहर से मजबूत क्यों है, क्योंकि उसको पता है कि अंदर जो सीड है अभी तक ग्रो नहीं हुआ है, यानी सीड मैच्योर नहीं हुआ है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अ ट्री, ठीक है, फॉर्म अ प्लांट, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, बेसिकली वो मजबूत सा रहेगा कोई भी फ्रूट में, ठीक है। लेकिन जब सीड मैच्योर हो जाता है, अब उसको बाहर निकलना है ताकि वो प्लांट मतलब जनरेट कर सके। इसका मतलब क्या करेगा, बाहर का जो लेयर है वो अपने आप पकना चालू हो जाएगा, पक जाएगा, और साथ में फ्रूट अपने आप पेड़ से गिर जाएगा, ठीक है। पेड़ से गिर रहा है क्यों, क्योंकि अब बेसिकली वो भी नया रिप्रोडक्शन करने जा रहा है, तो वो बेसिकली गिर चुका है और सॉइल में फिर से अपना बाहर का लेयर खत्म करेगा और छोटा सा प्लांट वहां पर जनरेट हो जाएगा। तो समझ लो कितना टेक्निकल प्रोसेस है ये अपने आप में, कि बेसिकली हम लोग को लग रहा है अच्छा फ्रूट पक गया हम लोग खा रहे, नहीं, फ्रूट अपने अनुसार पक रहा है क्योंकि उसका सीड मैच्योर हो चुका है। अब वो सीड रेडी है टू रिप्रोड्यूस, मतलब टू जनरेट अ प्लांट, ठीक है, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं। समझ गए। तो बेसिकली फ्रूट का काम समझ में आ गया ना, फ्रूट का काम सिर्फ प्रोटेक्शन है और कुछ नहीं। क्लियर है। चलिए देखिए हम लोग यहां पर फ्रूट्स में तीन तरह का फ्रूट्स पढ़ने वाले हैं। एक को बोलने वाले हैं ट्रू फ्रूट, दूसरा फॉल्स फ्रूट, तीसरा पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी फ्रूट्स को तीन पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला कौन सा बोल रहे हैं हम आपसे, ट्रू फ्रूट। दूसरा कौन सा बात किए, फॉल्स फ्रूट। तीसरा बात हुआ पैर्थेनोकार्पिक, ठीक है। तीनों सुन लो, ठीक है। पहले हम आपसे बात करेंगे ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट का। पैर्थेनोकार्पिक भी सवाल पूछता है लेकिन अलग तरीका से पूछता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का, ठीक है। देखो आपको अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ओव्यूल का, ओवरी वॉल का, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया था। वहीं पर हम बोले थे कि देखो ओवरी वॉल डेवलप होता है साथ में, यानी जिस फ्रूट में
ओवरी के साथ और कुछ मतलब फ्लावर का कोई पार्ट डेवलप नहीं होता है, ओवरी के अलावा फ्लावर का कोई और पार्ट डेवलप नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट। समझ में आया मेरा बात? अब अभी नहीं समझ में आया तो घर में कोई प्लांट लगाए होगे ना जी, नींबू सबका देखते होगे, पेटल सेपल सब अपने आप धीरे धीरे साइड हो जाता है। मतलब जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो सब कुछ नीचे अपने आप झड़ जाता है, ठीक है। आम में भी तो यही होता है, मैंगो में भी तो यही होता है, शुरू में देखते हो पूरा मतलब दिस फ्लावर जो होता है धीरे धीरे सब नीचे गिर जाता है। इसका मतलब जहां मंजर है, मतलब दिस छोटा छोटा आम आना चालू हो गया तो उसके बाद क्या होगा, बाकी जो पार्ट्स है वो अपने आप टूट फूट के उसमें गिर जाएगा। इसका मतलब हम आपसे इतना ही बोल रहे हैं कि दिस ट्रू फ्रूट क्या है, दिस इज द फ्रूट वेयर नो पार्ट other than ovary develops along with the development of fruit, ठीक है। मतलब ओवरी के साथ कोई और पार्ट डेवलप नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दिस ट्रू फ्रूट। बात समझ गए? दूसरा फॉल्स फ्रूट का बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है? फॉल्स फ्रूट। देखो फॉल्स फ्रूट का एक्चुअल डेफिनेशन है कि ओवरी के साथ कोई और पार्ट डेवलप हो गया तो क्या बोलोगे? फॉल्स फ्रूट। मतलब होना किसी को नहीं चाहिए था लेकिन कोई और पार्ट डेवलप हो गया तो क्या बोलोगे? फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट समझ गए। सिर्फ ओवरी डेवलप हुआ तो आप बोले ट्रू फ्रूट, ओवरी के साथ कुछ और पार्ट डेवलप हो गया तो आप बोले फॉल्स फ्रूट, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सुनने में लगता है लेकिन है नहीं, आपको अब समझ में आ जाएगा। जस्ट हम अभी डेफिनेशन बताएं। पैथेनोकार्पिक बाद में बात करेंगे, ठीक है। पैथेनोकार्पिक बाद में बात करेंगे। देखो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं, इतना दिमाग भी नहीं लगाना है। ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट क्या है? ट्रू फ्रूट क्या है आप समझ गए ना कि सिर्फ ओवरी का डेवलपमेंट हुआ, बाकी और किसी चीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसी को बोले आप ट्रू फ्रूट। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग शुरू में क्या यहाँ पर इमेज है हमारे पास, देखो ये फ्लावर जब पढ़ रहे थे तो नीचे क्या था? रिसेप्टिकल। नीचे क्या था? ये वाला रिसेप्टिकल। इसी को हम क्या बोल रहे थे? थैलेमस, ठीक है। इसका मतलब जो थैलेमस है अगर ग्रो कर गया प्लांट के साथ तो उसको क्या बोलोगे? मतलब ओवरी के साथ डेवलप कर गया तो वो भी क्या कहला जाएगा? फॉल्स फ्रूट। चलो पहले ट्रू फ्रूट का एग्जांपल्स बताओ। ट्रू फ्रूट क्या होगा? जिसमें कोई और पार्ट डेवलप नहीं हो रहा है। लेकिन डेवलप नहीं हो रहा है पहचानोगे कैसे? देखो गंदा सा मैंगो का इमेज है, ठीक है। इसके नीचे बेसिकली देखते हो ना ये बना होता है, ठीक है। ये क्या है? छोटू से जो नीचे होता है, जो जिस डाल से कनेक्टेड होता है, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली थैलेमस। अब लोग इतना छोटा, ठीक है, हाँ इतना ही छोटा होता है एक्चुअली में, ये डेवलप नहीं हुआ है। थैलेमस डेवलप नहीं हुआ विद द ग्रोथ ऑफ मैंगो, ठीक है। तो बेसिकली वो नीचे रह गया, यानी थैलेमस और रिसेप्टिकल यही है जो बेसिकली पुष्पासन वर्ड यूज कर रहे थे। और इसके अलावा फ्रूट्स वाला ऊपर पार्ट डेवलप हो गया, बाकी पार्ट गिरता पड़ता रहा, ओवरी से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रू फ्रूट। तो मैंगो क्या हो गया? ट्रू फ्रूट। अब समझ गए ना? मतलब हम पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि नीचे किसी भी फ्रूट में देखोगे जिसको आप इजीली एक पॉइंट से डिस्कनेक्ट कर लेते हो, जैसे इसको तोड़ना है तो यहां से हटा लेते हैं ना जी, ऐसे टूट जाता है वहां से, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हो? ट्रू फ्रूट। मेरा बात नहीं समझ में आया तो सब्जी की दुकान पे चले जाना, ठीक है। हम आपसे बोले सब्जी का दुकान, गलत बोल दिए क्या? हाँ सही बोले, ठीक है। अब इसके बारे में भी देखो एक छोटा सा डेफिनेशन नहीं है, पढ़ना नहीं है, ऐसे ही सुन लो, ठीक है। हम आपसे वेजिटेबल और फ्रूट्स में डिफरेंस नहीं बताया अभी तक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल एंड फ्रूट? पहले ये बताओ, जल्दी सोचो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल एंड फ्रूट? सब्जी किसको बोलते हो? वेजिटेबल एंड फ्रूट, जल्दी से बताओ कोई। वेजिटेबल और फ्रूट में डिफरेंस शॉर्ट में लिखिए, हम समझ जाएंगे, जल्दी से लिखिए। अदर देन फ्लावर वाला पार्ट को वेजिटेबल बोलते हैं। यानी ये जो खा रहे हो ना, साग भी खा रहे हो ना, तो साग भी वेजिटेबल है, साग भी वेजिटेबल है, सुगर केन भी वेजिटेबल है, कैरेट भी वेजिटेबल है, समझ गए। लेकिन मिर्ची जो खा रहे हो, चिल्ली खा रहे हो, दैट इज फ्रूट। जो ब्रिंजल खा रहे हो दैट इज फ्रूट, ठीक है। तो जो सब्जी बैगन ले रहे हो तो दैट इज एक्चुअली ब्रिंजल, दैट इज फ्रूट, ठीक है। तो जो भी सब्जी आप खा रहे हो जो फूल से बना हुआ है, ठीक है, दैट इज फ्रूट, नॉट वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेबल किसको बोल रहे हैं? विच डेवलप्स अदर देन फ्लावर वाला पार्ट, ठीक है। फ्लावर के अलावा कुछ भी खा रहे हो तो उसको वेजिटेबल बोलते हैं। जैसे साग में आप बेसिकली क्या खा रहे हो? उसका लीव्स खा रहे हो। हम शुगर केन का एग्जांपल दिए, उसमें आप उसका स्टेम खा रहे हो, ठीक है। तो दीज आर वेजिटेबल्स नॉट फ्रूट, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रूट? विच डेवलप्स फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है। तो जो भी फ्लावर से डेवलप होता है, जैसे नेनुआ, भिंडी, कद्दू, जो भी खा रहे हो, दीज आर फ्रूट्स नॉट वेजिटेबल। लेकिन आप दुकान पे जाके नहीं बोलिएगा, दुकान पे उसको अभी भी वेजिटेबल ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन है क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल का डिफरेंस? समझ गए? फ्रूट्स क्या है?
which develops from the flower is called fruit, which develops from the flower is called fruit other than flower part जो आप consume करो that is actually vegetable, other than flower का जो part develop हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग vegetable। क्लियर है? चलो वापस आ रहे हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या था? ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट समझ गए, जो बेसिकली ओवरी वाला पार्ट डेवलप हुआ है, सिर्फ ओवरी डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट, और ओवरी के अलावा कोई और पार्ट डेवलप हुआ है उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट में क्या हुआ, जैसे हम आपको एग्जांपल दिए दिस मैंगो का, इसमें नीचे जो होता है थोड़ा सा थैलेमस दिखता है तो उसको तोड़ सकते हो। एक्चुअली में देखना, जिस फ्रूट्स में आप नीचे से तोड़ सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट। जैसे लीची में भी देखते थे नीचे पॉइंट से अलग हो जाता है, कीवी भी देखोगे वैसे ही होता है। ठीक है, तो नीचे थैलेमस वाला पॉइंट से आप डिस्कनेक्ट कर लेते हो, इसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, एक्चुअली में फॉल्स फ्रूट में देखोगे ना, ये अलग नहीं कर पाते हम लोग। फॉल्स फ्रूट में हम लोग नीचे वाला पार्ट अलग नहीं कर पाते हैं। जैसे इसका सबसे बेसिक एग्जांपल जो पूछता है एग्जाम में, दैट इज एप्पल एंड पियर। और भी हम एग्जांपल बताएंगे, लेकिन इसका समझो फॉल्स फ्रूट का जो एग्जांपल पूछता है दैट इज एप्पल, सेव, नाशपाती। जी, पियर मतलब नाशपाती होता है। ठीक है, तो एप्पल एंड पियर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बेसिकली नीचे का जो उसका डंटा होता है, स्टेम का पार्ट होता है, डंटा जिसको बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ स्टेम, क्या उसको अलग करके हटा लेते हो? नहीं, एक्चुअली थैलेमस, एक्चुअली द थैलेमस ऑफ द फ्रूट, थैलेमस ऑफ द फ्रूट ग्रोज विद द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। यानी हुआ क्या है, थैलेमस भी ग्रो कर गया। इसलिए एक्चुअली में फ्रूट को कैसे होना था, देखो शेप पे मतलब ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, तो फ्रूट को कैसे होना था, ऐसा कुछ होना था। अब क्या हुआ कि ये जो थैलेमस है ये भी फ्रूट के साथ ग्रो कर गया। इसका मतलब अब कैसा हो गया, ये ऐसा बन चुका है। और बेसिकली थैलेमस क्या है, इधर ही, मतलब इसके साथ ग्रो किया हुआ है। यानी आप तोड़ोगे तो कहां से टूट जाएगा, स्टेम से टूटेगा। यानी अगर आप इस पॉइंट से तोड़ोगे, हम आपको बोले थे कि नोट्स होता है, तो नोट्स हो गए तो तोड़ोगे कैसे? तो बेसिकली जब तोड़ोगे तो यहां से यहां से यहां से कहीं से भी टूट सकता है, क्योंकि थैलेमस हैज ऑलरेडी ग्रोन विद द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। थैलेमस हैज ऑलरेडी ग्रोन विद द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, तो उसके साथ डेवलप हो चुका है। मेरे ख्याल से फॉल्स फ्रूट समझ में आया। ट्रू फ्रूट समझ में आ गया ना? ट्रू फ्रूट क्या है, फ्लावर खाली डेवलप हो गया तो क्या बोले आप, फ्लावर बोल दिए, सॉरी, ओवरी सिर्फ डेवलप हो गया तो क्या बोले आप, ट्रू फ्रूट। ओवरी के अलावा कोई और पार्ट डेवलप हो गया तो क्या बोले आप, दिस इज फॉल्स फ्रूट। हम बोल रहे हैं कोई और पार्ट, और बार बार एग्जांपल किसका दे रहे हैं, थैलेमस का। एक्चुअली में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो थैलेमस वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये अपने आप में पूरा डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, थैलेमस में जैसे देखो पाइनएप्पल में फ्लावर का पार्ट डेवलप होता है। ठीक है, पाइनएप्पल में फ्लावर का पार्ट डेवलप होता है, तो पाइनएप्पल आल्सो कम्स इन द फॉल्स फ्रूट। ठीक है, जैक फ्रूट का भी बात कर सकते हो, कटहल बोल रहे हैं जी। ठीक है, तो जैक फ्रूट मतलब कटहल का बात कर रहे हैं, इसका भी डेवलपमेंट फ्लोरल पार्ट का हो जाता है, तो इसको भी हम लोग फॉल्स फ्रूट की ही कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, दैट ऑल कम्स इन द फॉल्स फ्रूट। हालांकि हम जैसे एप्पल पियर बात किए थे, इसका और भी एग्जांपल है। स्ट्रॉबेरी भी देखना ना, ऐसे ही दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉबेरी में केस दूसरा होता है। स्ट्रॉबेरी का भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बस एग्जांपल लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में भी फ्लोरल पार्ट का डेवलपमेंट होता है, ना कि थैलेमस का। स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ठीक है, तो कैश्यू ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस फॉल्स फ्रूट। क्लियर है? ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट। चलो आगे बात करते हैं। पहले एक बात मुझे बताना, व्हाट इज पैर्थेनोकार्पी। ठीक है, व्हाट इज पैर्थेनोकार्पी। पैर्थेनोकार्पी होता क्या है, पहले इस चीज को समझो। ये सिर्फ हम फ्रूट्स टॉपिक में नहीं बात कर रहे हैं, आगे भी कुछ हम टॉपिक लिंक करने का कोशिश करेंगे। मतलब अगर बेसिकली कुछ फ्रूट ऐसा भी है जिसका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो गया है। ठीक है, द फ्रूट्स विच हैज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कौन सा फ्रूट का बात कर रहे हैं, दैट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। इसमें क्या हो रहा है, डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और डेवलप हो गया, फ्रूट बन गया, तो क्या बोलोगे, पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट। दीज आर सीडलेस फ्रूट। ठीक है, दीज आर सीडलेस फ्रूट, दीज आर एक्चुअली सीडलेस फ्रूट। अब बोलोगे सीडलेस फ्रूट मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, बनाना का बात कर सकते हैं। ठीक है, बनाना का बात कर सकते हैं आपसे। पाइनएप्पल में भी सीड नहीं होता है तो उसका भी बात कर सकते हैं। आप बोलोगे ग्रेप्स, हम बोलेंगे सही बात है, ग्रेप्स भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ग्रेप्स में कुछ सीड भी होता है, यानी दोनों तरह का कंडीशन पॉसिबल है, एक सीडलेस होता है और सीड वाला भी होता है। ठीक है, आप बोलोगे पपाया में भी तो सीड नहीं होता है।
तो बोले कि भाई पपाया में हम जो खा रहे थे उसमें सीड था, ठीक है। तो कुछ पपाया लेकिन आप ऐसा देखें जिसमें सीड नहीं होता है, इसका मतलब वो पपाया बनाया गया है, वो पपाया बनाया गया है पैथेनोकार्पिक फ्रूट में, यानी उसको सीडलेस बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसको सीडलेस बनाया गया है। इसका मतलब पैथेनोकार्पिक किस तरह का प्रोसेस हो गया, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल प्रोसेस, ठीक है, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल प्रोसेस। इसका मतलब जो हम अभी एग्जांपल दिए थे बनाना का, दैट इज द नेचुरल एग्जांपल ऑफ पैथेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। लेकिन अब आप बोल दिए पपाया, और पपाया में सीड जब नहीं था तो उसको हम लोग बनाए हैं, पैथेनोकार्पिक बनाए हैं, पैथेनोकार्पिक फ्रूट में लाए हैं। अब बोलोगे क्यों बना रहे हो पैथेनोकार्पिक, क्या जरूरत है, जरूरत है, ठीक है, जरूरत है। देखो एक बात समझने का कोशिश करो, पैथेनोकार्पिक एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सीडलेस फ्रूट को बना रहे हैं। आजकल देखोगे ना बहुत सा फ्रूट सीडलेस आ रहा है, वाटरमेलन ये सब भी देखोगे कहीं कहीं सीडलेस बेच रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसमें पैथेनोकार्पिक प्रोसेस किया गया है, ठीक है। क्यों कर रहा है, देखो ये बात मेंस में हम लोग करते भी हैं, ऐसे भी आप जान के रखो कि बेसिकली एक बात समझो कि जब बिहार का बात करोगे तो बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है हमारे पास, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है हमारे पास। लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जब बात करते हो और उसका एक मेजर प्रॉब्लम का बात करोगे तो सीड इज द मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि सीड के कारण बेसिकली मशीन्स का आप समझ रहे हो कि मेंटेनेंस ये सब अपने आप कॉस्ट बढ़ जाता है। सीड है कहीं जाकर फंस गया, ठीक है, उसको साफ करना भी मुश्किल है, ठीक है, तो उसके कारण लॉसेस, फ्रूट लॉस भी काफी ज्यादा होता है। जैसे देखोगे तो उसका लेयर को हटाना इन सब में मतलब मेहनत बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके कारण जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, ठीक है। उस कारण से ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन सब के लिए प्रमोट किसको किया जाता है, पैथेनोकार्पिक फ्रूट। तो बेसिकली अगर आप चाहें तो इसका बात भी कर सकते हैं जब आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन सब का बात करेंगे। इसलिए वर्ड जरूरी है समझना पैथेनोकार्पिक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा पैथेनोकार्पिक में, समझ के ना। पैथेनोकार्पिक क्या है, मतलब डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पैथेनोकार्पिक। नेचुरल एग्जांपल हम आपसे कौन सा बोले, बनाना इसका अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। बनाना इनफैक्ट पाइनएप्पल ये सब एक अच्छा एग्जांपल है, आपको समझना है। चलो इसमें दिक्कत है तो बताओ।